तो इससे चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में जो बात कही गई है कर्मणो अपि बोद्धव्यम, तो उसका उड़िया बाबा जी ने अर्थ किया है कि श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात जो कर्म हमको संसार बंधन से मुक्त करता हो वो जानना चाहिए। क्योंकि कर्म दो प्रकार का हो गया, एक कर्म वो जो हमको बांधता है, वास्तव में कर्म इट सेल्फ नहीं बांधता है, उसके पीछे रही जो कामना होती है वो बांधती है ना। आप देखो संसार में भी आप, हमको लगता है कि हम इनके बिना नहीं रह सकेंगे, पर आदमी को किसी व्यक्ति की मांग नहीं रहती है। उससे मिलने वाला जो प्रेम है, उससे मिलने वाला जो सहयोग है, उससे मिलने वाली जो सुरक्षा है, उसके कारण से वो उसको चाहता है ना। कई बार ऐसा मतलब संसार में मनुष्य रहता है तो कहता है इनके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हम माता पिता के बिना नहीं रह सकते हैं। कोई महिला बोल सकती है मैं पति के बिना नहीं रह सकती है ना। कोई बुजुर्ग माता पिता होंगे तो बोलेंगे बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तो मानो वो डिपेंड है एक प्रकार से किसी रूप में भी। तो ऐसा लगता है कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, ये हमें अतिशय प्रिय हैं। कई बार हम अपनी जिसको बोलते हैं कि जिस पर निर्भरता होती है ना, कभी कभी हम उसको प्रेम समझ लेते हैं, है ना। जैसे मानो आप मेरे को रोज़ खाना बना के खिलाते हो, तो मैं बोलूँगा कि अरे आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, क्यों आप खाना नहीं खिलाओगे तो मैं नहीं रह सकता। पर वो निर्भरता आप पे नहीं है, वो निर्भरता किसके ऊपर है? भोजन के ऊपर है। अगर उसकी पूर्ति कहीं और से हो जाए तो उस पर निर्भर हो जाएगा व्यक्ति। ऐसे हम कई बार संसार में बोलते हैं कि हमको अमुक व्यक्ति से बहुत प्रेम है, तो क्या उससे प्रेम होता है क्या? बोले नहीं, उस व्यक्ति के माध्यम से जो हमको सुख मिलता है उस सुख से प्रेम होता है। वही सुख दूसरी जगह से मिल जाए तो यही बात वैराग्य पे भी लागू होती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमको तो संसार में वैराग्य है, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना भी घट जाती किसी के जीवन में कि उसको पैसे की हानि हो गई, अथवा कोई उसका प्रिय व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, अथवा उसको कोई अत्यंत निकट का व्यक्ति है उसने उसको धोखा दे दिया, तो उसको हमारे यहाँ शास्त्र में बोलते हैं मरकट वैराग्य हो जाता है। तो ऐसा होता है कि अरे बोले संसार सब बेकार है। क्यों? बोले मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी, इतनी सेवा करती थी, मर गई वो, अब संसार मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। अब मानो आयु कम है और किसी कारण से दूसरी शादी हो गई, अब उसमें प्रेम हो गया। बोले अब संसार कैसा है? बोले संसार तो अच्छा है ना। तो बोले आपको तो वैराग्य हो गया था। बोले वो क्या था कि पत्नी चली गई थी इस कारण से ऐसा लगता था। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जीवन की प्रतिकूलता के कारण भी दुखी होते हैं और कभी कभी उसको भी वैराग्य मान लेते हैं, और अनुकूलता होने पर फिर वापस हो जाता है। तो इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं कि भाई इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप साधु बाबा बनने की इच्छा रखते हो अथवा विरक्त होने की इच्छा रखते हो तो क्यों रखते हो? क्या आपके जीवन में कोई संकट आ गया है क्या? है ना। एक बार ऐसे हम भी बस में जा रहे थे मथुरा, तो कोई मिल गया हमको, तो बोला अरे ये क्या कर लिया? तो मैंने देखा कि क्या कर लिया, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला ये जोगिया वस्त्र धारण कर लिया, ये क्या कर लिया ऐसा? तो जैसे कोई अपराध कर लिया हो। उन्होंने क्यों? बोले घर में झगड़ा हो गया था क्या? तो उन्होंने बोला कोई झगड़ा नहीं किया हमने, सबसे हमारा प्रेम है, पर हमारा कुछ भगवान में ज़्यादा ही प्रेम हो गया तो हमारा मन अब संसार में नहीं लगता। तो भगवान से प्रेम करना अलग बात है और भगवान की माया से प्रेम करना अलग बात है, और किसी संत से प्रेम करना अलग बात है। और संत के द्वारा अगर हमको संभावना हो कि जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कुछ अनुकूलता की प्राप्ति होगी, हमारे रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ? हम अन्य प्रकार से माया के चक्र में ही हैं। आपका नाम हम एक रखना चाहते हैं, वो क्या? साधक। क्योंकि ये नाम जो है संतों को बहुत प्रिय है। एक बार हम बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत स्वामी वामदेव जी महाराज के पास गए, बहुत पुरानी बात है। तो हमने जाके प्रणाम किया, तो उन्होंने ऐसा देखा, तो उनकी आंखों से हमको ऐसा लगा वो पूछ रहे हैं कि तुम कौन? ऐसा होता है ना, कोई नया व्यक्ति आता तो देखते हैं ऐसे। तो देखा उन्होंने, तो मैंने कहा महाराज जी मैं एक साधक हूँ, आपसे कुछ जिज्ञासा थी पूछने के लिए आया हूँ, बोले बैठो। तो बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। बोले तुमने ये नहीं बोला कि मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक का भाई हूँ, अमुक कार्य करता हूँ। तो तुम्हारी ये जो बात है हमको बहुत प्रिय लगी,
इससे हम खुश हुए। इसी प्रकार से निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य जी को भी एक बार हम अनजाने में ही हमने, हमारा स्वाभाविक भाव था, महाराज जी मैं एक साधक को कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। बोल बैठो बैठो, बहुत अच्छी बात, तुमने ये जो बोला मैं साधक हूँ, ये हमको बात अच्छी लगी। तो अब देखो आपका हम एक नाम रखना चाहते हैं साधक, और उसमें फिर आपको हमको थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। वो क्या सहयोग करना पड़ेगा? साधक उसको बोलते हैं जिसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जो चाहता है मुझे सच्ची शांति की प्राप्ति हो, मुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति हो, मेरा जीवन जो है समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो। आप छोटे मोटे में राजी मत हो, है ना। कभी कभी क्या होता है, अपन बच्चों को पटाने के लिए टॉफ़ी दे देते हैं ऐसे, तो ये क्या है, ये टॉफ़ी है, संसार की जो चीज़ें ये टॉफ़ी की तरह है, और हम उसमें राजी हो जाते हैं। कुछ लोग तो पहले से राजी होने को तैयार बैठे हैं कि अगर ये हो जाए तो बस बहुत बढ़िया। पर ये बात पक्की जानना, और आपका अनुभव भी होगा, फिर भूल गए हो, कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने के बाद आपको पूर्ण संतोष नहीं होगा, आपके मन में उसके बाद में एक दूसरी इच्छा भी आएगी। क्यों? कि मनुष्य का मन है, भगवान ने बनाया ऐसा है। वो मन की उत्पत्ति जो है आत्मा से हुई है। हम जब रात को सो जाते हैं तो क्या होता है, मन आत्मा में लीन हो जाता है। सुबह उठते हैं तो क्या होता है, आत्मा से मन उत्पन्न होता है, तो जगत का हमको अनुभव होता है। तो मन की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से हुई है। तो मन की मांग क्या है? वो अपने मूल में लौटनी चाहती है हर चीज़। तो वो आत्मा पूर्ण है, तो मन भी पूर्णता चाहता है, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, पूर्ण मस्ती, पूर्ण तृप्ति। तो अब वो अपन चाहते तो वो पूर्ण है, पर पूर्ण तो हमको दिखाई नहीं देता। तो हम बोलते हैं कि चलो भाई इस होटल में खाना खाएंगे आए तो बहुत मज़ा आएगा, तो हम खाना खाने चले जाते हैं। हम बोले अच्छा बढ़िया मकान बना लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब मकान बना लिया, फिर उसमें बोलते हैं कि अरे इसमें एसी भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए, फिर आप उसमें पूर्ण नहीं होते हैं। तो आप संसार की कोई भी इच्छा करेंगे तो आप उसके बाद फिर आपको एक नई इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन कहीं रुकता नहीं है, मन का स्वभाव है वो। ये भी भगवान की कृपा है। इसको स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ये भी भगवान की कृपा है कि आपका मन जो है राजी नहीं होता। अगर राजी हो जाओगे तो संसार में अटक जाओगे। तो जब आपको कई बार जब ऐसे कई चीज़ें मिलती हैं और आप तृप्त नहीं होते हैं, तो उसके बाद आपके मन में प्रश्न होता है, आखिर मुझे सच्ची शांति कैसे मिलेगी, सच्चा आनंद कैसे मिलेगा, मेरा जीवन धन्य कैसे होगा, कब मैं आप तो काम होऊंगा, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं मस्त हूँ, ऐसा कब होगा? तो वो कहते हैं कि ऐसा तब होगा जब आपको आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव होगा, क्योंकि पूर्णता उसी में ही है। तो साधक बनने का मतलब ये है कि आज से अपने अंदर ज्ञान की दृष्टि से भी अब इसकी व्याख्या कर देते हैं, प्रसंग निकला है तो भक्ति की दृष्टि से भी करते हैं कि आज से अपने अंदर ये विचार करो आप इस बात का कि आप चाहते क्या हो। आप सुख चाहते हो ना, अधूरा सुख थोड़ी चाहते हो, पूरा सुख चाहते हो। ऐसा सुख थोड़ी चाहते हो कि आज मिले और कल छूट जाए, है ना। आज आपको कोई उपलब्धि हुई और कल छूट गई तो वो हुई कि नहीं हुई, बराबर हो गई। तो आप चाहते हो जो परमानेंट अचीवमेंट, ऐसा। तो बीइंग ए साधक आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे परमात्म तत्व का अनुभव करना है, मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना है। अब पूर्ण आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा है कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति की प्रबल जिज्ञासा नहीं है आपको, वो बाधा है। आपको जब तक प्रबल जिज्ञासा नहीं होगी नहीं मिलेगा। इस विषय में सभी संतों ने बोला है। तो प्रबल जिज्ञासा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो संसार की जिज्ञासा है कि संसार में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, संसार की कोशिश करना चाहिए व्यवहार में। अभी मैं अगर भूखा हूँ तो मैं भोजन के लिए प्रयास करूँगा, है ना। मुझे गर्मी लग रही है तो मैं हवा के लिए, पंखे के लिए प्रयास करूँगा। ऐसे संसार में करना चाहिए, पर उसको लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, उसको दिल की वासना नहीं बनाना चाहिए। भाई संसार है तो कुछ न कुछ परिस्थिति रहेगी, तो भाई अपनी छत में से पानी गिर रहा है, उसको रिपेयर कराने का अपना कर्तव्य होता है, कराना चाहिए। अभी नहीं हो पा रहा 2 दिन बाद करा लेंगे, है ना। गाड़ी ख़राब हो गई है तो ठीक कराना पड़ती है, आज नहीं कराएंगे तो 2 दिन बाद करा लेंगे। तो संसार में हर चीज़ को करना है, लेकिन लक्ष्य आपका एक होना चाहिए। अगर आपने संसार की चीज़ों को की कामना में अपने मन को लगा लिया तो आपको भगवत प्राप्ति की कामना चली जाएगी, छुप जाएगी, है ना। उदाहरण के लिए आपने मुझे भोजन पे बुलाया और मैं बढ़िया नाश्ता कर लूँ, फिर आप भोजन का अरे मज़ा ही नहीं आ रहा, क्यों? भूख तो है नहीं, बिना भूख के मज़ा क्या है। और भूख हो तो सूखे चने भी अच्छे लगते हैं,
और भूख नहीं हो तो हलवा भी रख दो तो वो भी लगता बस भैया मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कल्याण के लिए कि आपको अपने मन से अब संसार की कोई भी कामना को प्रायोरिटी नहीं देना। ऐसे ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से जब जैसा होगा, वो तो संसार में रहेंगे तो छोटी छोटी तो समस्याएं रहेंगी, उनका उपाय भी करेंगे, लेकिन उनको सिर के ऊपर मत बिठाओ, है ना। ठीक है, आया है, निपटाना है इसको, हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। पर एक काम जरूर होना चाहिए, घर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। बोला आपका जीवन बेकार हो जाएगा। जीवन छूटने के पहले उस जीवन दाता से मुलाकात होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। हमें याद आता हमारा एक विवेकी मित्र, उसका नाम विनय है, उसके पास हम 2 मित्र गए। अब तो दूसरे वाले मित्र हैं वो भी सन्यासी हैं हमारे। तो जब दोनों गए उनके पास, उनके पिताजी का शरीर छूट गया था। ये भी बहुत 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा, जैसे व्यवहार में बोला जाता है, भाई बड़ा दुख हुआ आपके पिताजी का सुना तो वो थोड़ा सा उनके बोलने के अपने बोले मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो आप बताओ, किसी के पिताजी की डेथ हो जाए, आप उनके घर जाओ और वो आप जाके बोलो कि हमें दुख हुआ, तो और वो बोले कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ, तो हम दोनों स्तब्ध रह गए। अरे बोले क्यों तुम नाटक कर रहे हो यार, कोई मेरा बाप तुम्हारा बाप था क्या है कि बोले कि दुख हो रहा है, तो तुम व्यवहार का वो सब बातें कर रहे हो। एकदम से बोले असली बात ये है कि मेरे पिताजी को मैं समझाता था कि रमन महर्षि को पढ़ो, आप आदि शंकराचार्य जी को पढ़ो, अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करो, ये मनुष्य जन्म इसके लिए मिला। पर मेरे पिताजी समझते ही नहीं थे, वो कुछ कर्मकांड में लगे रहते थे, तो उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनका शरीर छूट गया। बोले दुख मुझे इस बात का नहीं है कि वो उनका शरीर छूट गया। बोले आज तक कोई ऐसा कोई माई का लाल हुआ है क्या कि जो पैदा हुआ और नहीं मरा हो? अरे जब भगवान अवतार लेते तो वो भी देह का त्याग करते हैं। तो ये तो एक, अब वो बीइंग ए साधक ऐसे आंसर्स बोल रहा था, एक साधारण मनुष्य नहीं बोलेगा। बोले ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो काम उनका नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पिताजी को आत्मज्ञान नहीं हुआ और उनका शरीर छूट गया। ये बात समझो आप, और जब आपको सचमुच में ये बात समझ में आएगी ना, तो आपको अपने लिए भी समझ में आएगी, और जिसमें आपका सच्चा प्रेम होगा। अगर आप मेरे भाई हैं तो मेरे मन में आएगा मेरे भाई को भी संसार में सब कुछ मिला है, लेकिन असली चीज़ तो मिली नहीं है। अगर शरीर छूट गया तो आखिर में दुख में शरीर छोड़ेंगे, ये वापस से संकट में आएंगे, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, पता नहीं कर्मों के चक्र में कहाँ जाएंगे। तो अगर जिससे प्यार है उसके लिए भी और खुद के लिए भी क्या होना चाहिए कि हमको इसी जन्म में परमात्मा की अनुभूति करनी है। इसी को मुमुक्षु बोलते हैं, इसी को साधक बोलते हैं, इसी को जिज्ञासु बोलते हैं। और अगर एक से अधिक बार संसार की इच्छा आप करोगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे। एक बहन को हमने देखा खतरे में पड़ गई थी, वो उनको एक लड़की थी, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे को लड़का हो। तो उन्होंने कई बार सोचा और उसके बाद इलाज भी किया, मन्नत भी की, आशीर्वाद भी प्राप्त किया, फिर लड़की हो गई। अब उनकी कामना तो बहुत हो चुकी थी। तो फिर एक महात्मा जी को बुलाया और उनको फिर प्रार्थना की, महाराज जी कोई संभावना है क्या कि मेरे को लड़का होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान के विधान में कुछ भी असंभव नहीं, हम मंत्र देते हैं, प्रभावशाली मंत्र है, कईयों को इससे पुत्र हुआ है ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि आप इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो रोने लग गई वो बहन। वो बोले मैंने 1000 बार सोच लिया कि मेरे को लड़का होना चाहिए, अब मैं इस इच्छा का त्याग नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़का है, मेरे को पुत्र हुआ तो मेरा जीवन सफल है, नहीं तो मेरा जीवन विफल है। और मैंने बोला हम तो बोलते ब्रह्म ज्ञान हो तो सफल है तुम तो बोले पुत्र प्राप्त हो तो सफल है। तो मैंने बोला इसका त्याग करो, संसार में सब संबंध जो है वो सुख के साथ दुख देने वाले, संसार में बंधन है। तो वो बोले अब मैं उस बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी हूँ, जब मैं उस विचार का त्याग कर सकती थी। तो ये बात सबके ऊपर लागू होती है। कोई भी कामना को आप रिपीट करोगे वो आपकी बीमारी बन जाएगी, वो आपका मानस रोग बन जाएगा। एक लड़की मेरे पास किसी ने भेजा कि स्वामी जी से मिल लो, तो मैंने बोला कि बेटा हमारे पास कैसे आया, क्या काम है? तो बोले मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, और आप एजेंट नहीं हो, मेरे अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, मैं ऑफिसर हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। वो मेरे हिसाब से तो वो बेटी की उम्र की थी, मेरे से 30 साल छोटी। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहती हो? हम तो इंश्योरेंस कराते नहीं है क्योंकि हमारे लिए पीछे रोने वाला कोई
है ही नहीं, और न किसी की जिम्मेदारी है, ये तो गृहस्थों का काम है। बोले नहीं स्वामी जी, मैं आपके आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपके बहुत सारे साधक हैं। तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि उनके सबके टेलीफोन नंबर भी रहते हैं, तो जो लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं उनके अगर आप नाम देंगे तो ये मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा कल से वो नाराज़ नहीं होंगे हमारा नाम क्यों दिया, तो मैं कल किसी को बताऊंगा ही नहीं कि आपने नाम दिया ऐसे। तो उसका लाड़ और प्यार देख करके हमने उसको दे दिया। फिर बाद में उसने बताया कि स्वामी जी, मैंने इसमें बहुत अचीवमेंट किया, आप मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई है, और हर बार हमको कंपनी है ना नए नए लालच देती है कि अगर इतने लोगों का इंश्योरेंस करोगे तो आपका इतना प्रमोशन कर देंगे, आपकी इतनी सैलरी बढ़ा देंगे। तो स्वामी जी, अभी आपने पूछा कि ऐसा संत के पास आके ऐसी बात क्यों पूछते हो, तो आप तो संत की बात कर रहे हो, किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, तो मैं वहाँ पे भी व्यक्ति को अलग ले जाके पूछती हूँ इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं, देखो चले गए कभी तुम्हारे चले गए तो। बोले मैं शादी में जाती हूँ तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस की बात करती हूँ। तो बोले मेरे दिमाग में इतना घुसा हुआ है कि स्वामी जी अब इसको निकालना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में कुछ अचीव करना है, मतलब पैसा, पोस्ट, प्रमोशन, तो उसका यही तरीका है। तो अब वो खुद उस जाल में फंस चुकी थी। तो अगर आपने कोई भी बात को रिपीट करना शुरू किया, वो आपके लिए नासूर बन जाएगा। फिर संत समझाएंगे तो बोले स्वामी जी अब मुझे समझाओ मत, मुझे तो आशीर्वाद दो, मेरा काम हो। हमारे एक मित्र सन्यासी हो चुके हैं, उनकी बहन की भी शादी हो चुकी है, तो हम पहले उनके घर अक्सर आते जाते थे, तो उनकी बहनें हमको अपने भाई के रूप में देखती थी। तो उनकी शादी का समय चल रहा था उस समय, तो उन्होंने बोला भैया मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलिए। कि बोले आपके मित्र जो है ना मेरे भाई, आप उनको समझाइए कि मैं किसी बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं जो है किसी नौकरी वाले से करना चाहती हूँ जिसको नौकरी हो। मैंने कहा क्यों? बोले नौकरी वाला व्यक्ति जो होता है शाम को थोड़ा फ्री होता है, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ घूमूंगी फिरूंगी, ऐसे बच्चों का अपना मन रहता है। और वो शादी करा देंगे बिजनेसमैन से, रात को आएगा ही 9 बजे तक आप घुमाएगा, संडे को कभी काम निकल आया तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं ऐसे लड़के से चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही ऐसे हाथ उठाया तो बोले भैया आप मेरे को कोई लेक्चर मत देना, और आप मुझे समझाना भी मत, और आप ये भी मत बोलना जो भगवान की इच्छा होती है। आपको तो जो मैं बोल रहे कि आप ये वाला काम करो, मेरे भाई को समझाओ ऐसा। तो कोई डिजायर जब बहुत गहरी बैठ जाती है ना, तो आदमी विवेक की बात नहीं सुनना चाहता। आप तो साधारण गृहस्थ लोगों की बात है, मैंने संतों की बात सुनी है ऐसी। एक सिद्ध संत के पास हम बैठते थे, पर उनको भगवान की कृपा से एक विद्या आती थी, ज्योतिष विद्या। वो हाथ भी देखते थे, हॉरोस्कोप भी देखते थे, फेस भी देखते थे, और बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन देते थे। उन संत का नाम था स्वामी विलीन आत्मा जी। तो उन स्वामी जी ने बताया कि एक संत मेरे पास आए। तो जब सब भक्त लोग बैठे थे तो हमने बोला महात्मा जी आप पधारे, अच्छी बात है, कोई काम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। बोले महाराज जी मैं पूछूंगा, पहले आप सबको देख लीजिए, बात कर लीजिए, सब चले जाएं, फिर मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। ठीक बात है भाई, सब भक्तों ने चले गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा आश्रम हो, और उसमें एक बड़ी वेद पाठशाला हो, बहुत सारे वेद पाठी वहाँ पे ब्राह्मण हो, और एक गौशाला हो जिसमें बहुत सारी गायें हों, ऐसे यज्ञशाला हो जहाँ नित्य हवन होता हो। तो आप कृपा करके मुझे बताएं मेरा हाथ देख करके कि मेरी जो इच्छा है पूरी होगी कि नहीं होगी। तो वो सिद्ध संत जो थे, संयोग से वो ये भविष्य भी जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी एक बात बताओ, अगर ऐसी गौशाला हो और ऐसी वेद पाठशाला हो और ऐसी यज्ञशाला हो, लेकिन वो आपके नहीं हो, तो फिर कैसा रहे? तो उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आया, क्योंकि वो पहले ही किसी आश्रम के महंत थे। बोले कि ये आप जो मुझे समझा रहे हो ना, ये मैं लोगों को समझाता हूँ प्रवचन में, और ये जो आप श्लोक बोल रहे थे ना, ये श्लोक भी मेरा पढ़ा हुआ विवेक चूड़ामणि का, तो मुझे आप समझाने की कोशिश मत करो, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये आकांक्षा किसके दिमाग में घुस जाए? ये मन की शांति जो है, कई लोग बोलते हैं हमको शांति चाहिए, शांति कहीं से लाना नहीं, शांति भगवान ने आपको दी है। देखो आप उठते हो आपका मन शांत रहता है। अशांत कब होता है?
जब आपके मन में संकल्प आता है ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अब होगा कि तब होगा, तब आप अशांत होते हो। फिर आप शांति के लिए फिर उपाय करने आते हो। अशांत तो आपने खुद किया आपने। तो संत महात्माओं का अगर आपने संग किया है, और अगर आप अभी जो हम बात बोल रहे थे, अगर आप साधक हो तो आपके मन में किसी कामना को पोषित मत होने दो, है ना। अपने यहाँ कभी कभी क्या होता है कि पीपल का कोई पेड़ कहीं कोने में निकल आता है ना, बीज आके गिरा और निकला है। फिर हम उसको क्या करते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ से निकाल देते हैं। क्यों? नहीं तो भी बाद में दीवार भी टूट जाएगी, जमीन में डंड पकड़ लेगा, निकालने में भी अपने को संकोच होगा, देव वृक्ष है ऐसा। तो कामना को गहरा मत होने दो, और जो हो गई है तो उसको रिवर्स चलाओ, अब उसको आगे मत बढ़ने दो। अगर आपने स्क्रू को 5 बार कस दिया है, फाइनली आपको निकालना ही है, तो अब उसको घुमा के निकालना शुरू करो। कामना के दोषों का चिंतन करो, उसके त्याग का विचार करो। कामनाओं को गहराओ मत, क्योंकि कामना खत्म नहीं होगी। फिर कामना में से कामना, और फिर उसमें से फिर कामना। ये बात भगवान ने गीता में कही, बहुशाखा अनंताश्च कि उसकी कामना की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, शाखा में से प्रशाखा निकलती है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ये सकामी लोगों की स्थिति रहती है। तो आप शांति चाहते हो तो संतों का संग करो, शांति चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, और अगर संसार चाहते हो तो फिर ठीक है भाई, वो आपको कोई तांत्रिक मांत्रिक टोना टोटका जंतर मंतर वाला मिल जाएगा, बुद्धू बनाएगा फिर आपको, है ना। मिलता तो वही है जो भाग्य में होता है। इसलिए संतोषी सदा सुखी, अपना कर्म करना चाहिए और फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और भगवान जो करे उसको स्वीकार करना चाहिए। बड़े बड़े महल में रहने वाले जो हैं उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, अब खाओ तब खाओ। और एक व्यक्ति एक झोपड़ी में सो रहा होता है और टर्न हो रहा होता है। एक बार हमने भी ऐसा सोचा, हम इंदौर से सत्संग करके उज्जैन लौट रहे थे, बस में जा रहे थे, तो सत्संग का प्रसंग था, उसके अनुसार हमको स्मरण हुआ। तो हमने सोचा कि आज अपन देखते हैं कि सबसे अधिक नंबर किसको मिलते हैं। भाई हर व्यक्ति फेस रीडिंग करता है, हम भी करते हैं थोड़ी सी। तो मैं देखते हैं संसार में हमारी दृष्टि में अभी जो जो रास्ते में मिलेंगे सबसे ज़्यादा सुखी चेहरा किसका है। तो देखते गए देखते गए देखते गए, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ तनाव, कुछ चिंता, कुछ भय, कुछ असुरक्षा, कुछ निराशा, ऐसे कुछ कुछ दिख रहा था थोड़ा फेस रीडिंग के हिसाब से। एक व्यक्ति हमको लगा, अरे मैंने कहा मिल गया, आज का सफ़र में एक व्यक्ति मिल गया। जानते वो व्यक्ति कैसा था? उसने बनियान पहन रखी थी, शर्ट नहीं पहन रखी थी, और उसने पजामा या पैंट नहीं पहन रखी थी, एक टॉवेल लपेट रखा था, और उसके हाथ में क्या था? चाय की केटली, और वो किसी की दुकान पर चाय देने के लिए आ रहा, ऐसे मस्ती में जा रहा था, राजाओं का राजा। अरे मोदी जी को भी क्या मस्ती होगी, वो मस्ती उसके दिखी। मैंने कहा अरे देखो भाई, तो मस्ती का संबंध इससे नहीं है कि कितना माल है आपके पास, मस्ती आपके सोच पे निर्भर करती है। हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं कि गरीब कौन है? बोले जिसकी मांग जितनी ज़्यादा है वो उतना गरीब है। संपन्न कौन है? जो जितना तृप्त है वो उतना संपन्न है। एक व्यक्ति जो है 10 लाख में संपन्न हो सकता है, और एक व्यक्ति 1 करोड़ होने के बाद में भी अभाव में रह सकता है। तो अब आपको सही दिशा पकड़नी है, सत्संग तो इसके लिए ही है। तो यहाँ कह रहे हैं हमको मालूम था ये सब चल रहा था लोगों के मन में, इसलिए प्रसंग को उठाया। तो कर्मणो अपि बोद्धव्यम, कि आपका कर्म क्या होना चाहिए। देखो ये आपका पुरुषार्थ है, आप अपना सुबह का समय निकाल करके सत्संग सुन रहे हैं, ये आपका कर्म है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म, तो हमारे शास्त्र हमको निर्देश कहते हैं कि जीवन की सही दिशा आपको तब प्राप्त होगी जब आप सत्संग करेंगे। सत्संग सुनने के बाद आपका सोच बदलता है। अगर सोच नहीं बदला और सोच वही वाला रह गया तो आप गरीब के गरीब बने रहेंगे, और आपका सोच बदल गया तो आप शहंशाह हो जाएंगे। मुझे भी लोग बोलते हैं स्वामी जी आप तो बहुत पैसे वाले हो। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा माता रानी के चरणों पे जिसका हाथ रखा हुआ है सारा संसार का भंडार उनके पास है। तो मैंने कहा रुपए के हिसाब से देखो तो आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए लोग हो, हर व्यक्ति के पास मुझसे ज़्यादा धनराशि है, लेकिन आप सबके पास अभाव है। खर्च करने के समय आपका मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और हमारा मन ऐसा कर देती है माँ, बोले इधर से आ रहा है ना उधर से जाने दो, मन में रोक मत करो। मैंने कहा ये दिल छोटा क्यों हो जाता है फिर आपका? तो बोले हम गृहस्थ हैं इसलिए हो जाता है, आपको क्या है आगे किसी के लिए रखना तो है ही नहीं इसलिए रहता है। मैंने कहा ठीक है आपने लॉजिक ढूंढ लिया, पर हमारा शास्त्र इसको नहीं मानता है। तो सत्संग से आपके अंदर ये सोच आएगी
कि मेरे पास भगवान ने जो दिया है पर्याप्त है। देखो मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर वो आपके जीवन में घट जाए तो समझना कि सत्संग का फल घट रहा है आपके। वो क्या? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान किसी को कम नहीं देता है। चींटी को कण देता है तो हाथी को मण देता है। वो जानता है किसको कितना देना है और किसको कब देना है। तो वो जैसे माँ जानती है ना कि बेटे को क्या खिलाना है, कब खिलाना है और कैसा खिलाने से इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से करती है। तो सभी को बराबर नहीं करेगी, जिसके लिए जो अच्छा होगा वो करेगी। तो परमात्मा जानता है जीव का कल्याण किस में है। ये बात एक हमको ऐसे स्वामी जी ने बताई जिनके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण बैठे रहते थे। बिल्कुल जैसे हनुमान जी के सीताराम जी थे ना, ऐसे ऐसे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। और उन्होंने हमको एक संसार भगवान की योजना बताई। बोले एक डिवाइन प्लान है। वो जो स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा एक डिवाइन प्लान है, और वो प्लान जो है सब जीवों के उद्धार के लिए, और उसी के तहत सारा संसार चल रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको शिकायतें हो रही हैं। आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। स्वामी जी हमको समझाते थे, ऐसा मत कहो कि भगवान कृपा करो, भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। कोई एक बार एक महिला को हमने बोल दिया, वो बोले मेरा बेटा, हम निकल रहे थे तो मैंने बोला बेटा पढ़ाई करना, ऐसे नहीं कि टीवी देखने बैठ जाओ। तो उसने उल्टा जवाब दे दिया कि आप हमेशा मेरे को गलत ही समझते हो। स्वामी जी हम कुछ बोलते तो बुरा मान जाता है ऐसे। तो मैंने बोला कि देखो बच्चों को समझाना अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले बच्चों को प्यार ज़्यादा करो ताकि आपकी बात को अदरवाइज ही लें। तो महिला मुझ पर नाराज हुई, स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं माँ हूँ, माँ को समझाना पड़ता है बच्चों को प्यार कर। माँ बच्चे को प्यार के बिना रह नहीं सकती। बोले आप माँ नहीं हो इसलिए बोला बोला आपने। मैंने बोला क्षमा करो माता, क्योंकि माँ के तो हम भी भक्त हैं, आप भी माँ ही हो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान आप पे अनंत कृपा कर रहा है, अनंत प्रेम है। आप कई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, बस इतना ही भर है। जब समझ जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये भी एक कृपा के रूप में था, है ना। हर घटना जो आपके जीवन में घट रही है कृपा है। लेकिन अगर आप देख सकें तो, अगर आप समझ सकें तो भगवान गीता में कह रहे कर्मणो अपि बोद्धव्यम। कल हमने कर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि ध्यान कर्म के कई प्रकार के साधन हैं। उन साधनों में ध्यान को हम सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं और ध्यान की विधि बतलाई थी। फिर जो लोग बैठे थे उन लोगों ने बोला स्वामी जी ध्यान भी करवा दो। तो अब तो हम इंदौर में उपलब्ध हैं, जो लोग चाहेंगे तो यहाँ बैठ के ध्यान भी कर लेंगे उनके साथ में। तो यहाँ उड़िया बाबा जी महाराज ने यहाँ कर्म शब्द की व्याख्या की, श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म, जो कर्म आपका कल्याण करने वाला हो। तो देखो कल्याण का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कल्याण की जानकारी होना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं हम कल्याण की तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम किसी कामना की तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम किसी मोह में पड़ने जा रहे हैं, हम किसी आसक्ति में फंसने जा रहे हैं। हाँ दिखाने बाहर से अभी मुझे कोई बहुत बड़ा आश्रम दे दे जिसमें 100 कमरे हों और मुझे उसका महंत बना दे, तो मैं आज जितना प्रसन्न हूँ रह पाऊँगा क्या? नहीं रह पाऊँगा। क्यों? मुझे 100 कमरों की चिंता करनी पड़ेगी, उसमें रहने वालों का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ की व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लोग मुझे क्या बोलेंगे, स्वामी जी का प्रमोशन हो गया है, बहुत बड़े आश्रम के महंत बन गए। भैया ये प्रमोशन आप लोगों को मुबारक हो। हमको एक महापुरुष की कृपा प्राप्त हुई, एक नहीं एक से अधिक हुई, और उन्होंने कहा कि किसी चक्कर में मत पड़ो। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने, मैं जब बिल्कुल पहला साधु बना था, नया पहले साल में ये बात बोली थी कि ईंट पत्थर सरिये में अपनी ज़िंदगी खर्च मत करना, साधु बन गए हो तो। ये बात मैंने रिकॉर्ड कर ली। हमको स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा था किसी आश्रम का महंत बनने का मतलब है सुख सुविधा सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाना, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग से हट जाना। अब ऐसा उपदेश देने वाले जिनको संत मिले हों, बताओ वो इन चीज़ों के पीछे पड़ेंगे क्या? ईंट पत्थर के पीछे वो महंता ही करेंगे क्या? वो बड़े महात्मा बनना चाहेंगे कि हमारे पीछे गाड़ी लेके लोग घूमें और हाथ पे जोड़ें और हमारे इतने शिष्य हों और इतना बड़ा आश्रम हो? हमको तो, मैं सच भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कोई मोदी जी का पद भी दे तो प्रधानमंत्री मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। तो कोई पूछे दे रहा है क्या? मैंने कहा कोई नहीं दे रहा, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर दे तो भी नहीं लूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सुख इस जीवन में है, विरक्ति में, इस बात को आप भी समझो कि जो आपको भगवान ने छुटकारा दे रखा है वो सबसे बड़ा सुख है। आप आनंद में जी रहे हो, आप मस्ती में जी रहे हो, अपनी मस्ती को पहचानो। ये मस्ती सबको प्राप्त नहीं है। कईयों के पास बहुत संपदा है, बहुत बड़े पद हैं, प्रतिष्ठा है, नाम है, विस्तार कर रखा है ना। हमारे दादा लालचंद जी बोलते थे, बोले मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 करोड़ है, 700 करोड़ है, 1000 करोड़ है, सब उनके मित्र थे। पर उनकी हालत ये है स्वामी जी, इतने सारे प्लाट हैं, उनके पास इतनी ज़मीन है, वो दलाल के साथ निकलते हैं, आज ये बेचना, आज ये खरीदना है, और उनकी पत्नी उनको 10 बजे ही खाना बना के दे देती है।
टाइम से खाना खा लेना। वो शाम को 4 बजे टिफ़िन घर पे लेके आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी किस्मत कितनी खोटी है, तुम्हारे पास 500 और 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन तुम खाना नहीं खा पा रहे हो। अरे बोले क्या खाना खाने के चक्कर में क्या ग्राहक छोड़ेंगे क्या? तो पहले वो देखेंगे ना। तो अब ये बात दादा को समझ में आती थी, क्योंकि वो विवेक के थे। दादा लालचंद जी विवेकवान थे, वो ज्ञानी थे, उनको समझ में आती थी। लेकिन उनके मित्र क्या थे? वो माया के फेरे में थे। अब आप लोग माया के फेरे में नहीं हैं, आप संतों के सत्संग में हैं। तो सत्संग से आदमी का विवेक जागृत होता है, जीवन की सही दिशा मिलती है। तो सत्संग जो है मूल है। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहते हैं, कुछ मत करो सत्संग करो कल्याण हो जाएगा, और कुछ मत करो कुसंग करो आपका पतन हो जाएगा। सत्संग के बाद में सब चीज़ होती है। सत्संग के बाद में आप साधना भी करोगे, सत्संग के बाद में आप सेवा भी करोगे, सत्संग के बाद आपके जीवन में संतोष भी आएगा, संतोष के जीवन में जो परिस्थिति होगी उसका स्वीकार भी होगा, समर्पण भाव भी आएगा। तो बोल रहे हैं कर्मणों अपि बोद्धव्यम। इस श्लोक को हम छोड़ नहीं रहे जल्दी से, क्योंकि कर्मणों अपि बोद्धव्यम बहुत महत्व की बात है कि श्रुति स्मृति आपको बतलाती है कि क्या करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं तो आपका कल्याण होगा उससे। शास्त्र के दिशा निर्देश में करेंगे, संत के दिशा निर्देश में करेंगे, अंतर विवेक के दिशा निर्देश में करेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। आगे की चर्चा कल देखेंगे, आज समय पूरा हो रहा है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।